धर्म के प्रति मोर रुझान जगन्नाथ जी के कारण ही हुई है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। तो लगभग मैं 12 साल की उम्र से प्रवचन करना शुरू कर दे रहा हूँ। माता सेवा के 3 स्वरूप में बचपना से जाने, जसगीत, माता सेवा और पचरा। ऐसे देखबे तो तीनों एक ही हरे। सनातन तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। लोग पछताते रह जाएंगे जब गौ हम लोगों के बीच में नहीं रह जाएगा। तो हमको यदि अपने घर में सत्यनारायण का पूजा भी करवाना रहेगा, गाय के गोबर की जरूरत पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे गाय का गोबर? केवल और केवल जगन्नाथ जी को पाना है और जगन्नाथ जी में विलीन हो जाना है। जय जोहार, नमस्कार। IBC 24 में मैं हूँ आप सभी के साथ रचना नितेश। चेहरे पर एक तेज, माथे पर तिलक, आवाज में ओज और कंठ में साक्षात शक्ति, और इन सब के साथ जो एक पहचान उभरती है वो है आचार्य युवराज पांडे जी की, जिनके हम सभी आज अनुयायी हैं, सभी उनको जानते हैं और सभी उनका पचरा गीत सुन रहे हैं। और आज सीधे साक्षात उन्हीं से मुलाकात करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। जय भवानी, जय जगन्नाथ। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। हर तरफ आपे मन के बात होते, हर कोई जानना चाहते कि पंडित युवराज जी आखिर कौन है। पचरा गीत हम सब सुने हन और जिन तरह ले आप जसगीत गाथा ये हर कोनो के अंतस में बस चुके हैं, लेकिन कौन है ये जसगीत लगवैया, ये पचरा गीत लगवैया पंडित युवराज जी? आप उनके जीवन यात्रा के बारे में बताओ। छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव हरे समझ जाओ अमलीपदर, गरियाबंद जिला के अंतर्गत आते हैं। और हमारे गांव से के थोड़े दूर बाद तेल नदी है, तेल नदी के बाद उड़ीसा लग जाते हैं। तो और इधर देवभोग के बाद उड़ीसा लग जाता है, मतलब उड़ीसा बॉर्डर है। तो वहाँ अमलीपदर में एक विशाल जगन्नाथ जी के मंदिर है। वो मंदिर में हमारे पूज्य दादाजी पंडित सदाशिव पांडे जी, दादाजी के द्वारा वो निर्मित है वो मंदिर। और दादाजी वहाँ मंदिर में बना के वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा करते हुए समय व्यतीत करें। दादाजी एक कथावाचक रहे हैं। अच्छा। दादाजी भागवत कथा, राम कथा आदि कथा करें। उसके बाद हमारे जो पूज्य भी था वाचन करी राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत। तो मैं जब छोटे रहे तो बचपना से हमारे घर के जो माहौल रही से वो माहौल शुरू से धर्ममय माहौल रही से। और हमारे घर में बचपना से ही जगन्नाथ जी के प्रति एक लड़खेत और कर्माबाई, तो ये सब लोग कोई वेद पुराण नहीं आते रही से। और जगन्नाथ जी सीधा से मैं जगन्नाथ जी के बारे में बताऊं तो जगन्नाथ जी की महिमा ला तो इस दुनिया में कोई गान नहीं कर सके, अनंत है, अनादि है। लेकिन चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। यही चीज़ ला देखें जगन्नाथ जी के तो रुझान हुई। मैं लगभग 12वीं पढ़त रहे तब से पिताजी के साथ में व्यासपीठ में बैठ के, पिताजी के जैसे कोई दिन अचानक तबीयत खराब हो जाए, पिताजी शुगर BP पेशेंट रहे से, तो लगभग मैं 12 साल की उम्र से प्रवचन करना शुरू कर दे रहे हैं। तो अब कितना बच्चा हो चुके हैं आप मतलब कथा करत करत? अब लगभग 12वीं से ऐसे हल्का फुल्का कथा करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के कथा नहीं करते हैं। जैसे पिताजी के भागवत में जाओ, पिताजी के किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब हो जाए तो अनुपस्थिति पिताजी के संभालना है, ऐसे है। लेकिन मैं 16 वर्ष की उम्र में स्वयं के व्यासपीठ बैठ के भागवत करें और स्वयं के गाँव में ही सबसे पहला भागवत करें। और संयोग की विषय है कि मोर 50वां भागवत भी मोरे गाँव में हुई। अरे वाह। और तीसरा संयोग के विषय है कि मोर 100वां भागवत भी मोरे गाँव में हुई। तो मतलब अतना करना अपन भागवत अब तक कर चुके हैं। हाँ, और 150वां भागवत अब भी जस्ट जगन्नाथपुरी में हुई से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, पचरा गीत के बात अगर हमन करन, अभी मतलब लोगन के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल और हर मोबाइल में जैसने ऑन करते वैसने सबसे पहले आते आप मन के सुघर आवाज में पचरा गीत। पचरा गीत जैसे आप मन भी बताओ कि एक स्वरूप रही हवाई जस गीत के जिन मतलब लुप्त होत रही से, लेकिन आपके सेती अब पचरा गीत लोगन के कंठ में है, लोगन जानते और समझते पचरा गीत। लेकिन मोला लगता है कि आज आप मन और थोड़ के बताओ पचरा गीत के बारे में, वही कर संगे जिन अंदाज में आप मन कही था पचरा गीत सुनाओ का, वो अंदाज में अगर आज आप मन कुछ सुना दो। तो माता सेवा के 3 स्वरूप में बचपना से जाने, जसगीत, माता सेवा और पचरा। ऐसे देखबे तो तीनों एक ही हरे, लेकिन तीनों के थोड़े थोड़े अंतर आ जाते। जैसे जसगीत थोड़े से अलग भाव में रहते, माता सेवा अलग भाव में रहते, पचरा अलग भाव में रहते। तो पचरा यानी चाखर शब्द थोड़े डिफिकल्ट रहते। मतलब मैं तो गा लूँ लेकिन मोर उठाने वाला नहीं गा सके। मोर उठाने वाला केवल ओखर मुखड़ा ला ही गा पाही, और ओखर अंतरा लगाना बहुत कठिन रहते। और बोला समझे पर भी थोड़े से दिमाग दौड़ाना पड़ते। तभी कठिन रहते, एकरी स्थिति ज्यादा लोगन एला नहीं गावा, ऐसा है। ये भी कारण हो सकते। तो मोर इच्छा हुई इसकी मैं माता सेवा गाँव, जसगीत गाँव, तो और दूसरा छत्तीसगढ़ महतारी के लड़का हूँ। तो मोर सबसे मुख्य विचार ये रहते कि
छत्तीसगढ़ के नाम भारत के सर्वोच्च शिखर में होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ के भाषा के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ी हमारे बोली के बारे में सब जाने, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ के पहचान। और दूसरा, हम राम जी तो हमारे भाषा है रे, हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मतलब ये चीज़ ला जानना जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के महत्व क्या है। सातों ऋषि के आश्रम छत्तीसगढ़ में है और महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो कोशिश करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी, और आज कहीं ना कहीं मोर वो प्रयास थोड़े से सफल हुए कि आज वो पचरा लगभग पूरा भारत सुना थे एकदम। ये हमारे छत्तीसगढ़ के और मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी सुनते हैं। मोर करा तो विदेश ले भी कॉल आए कि ये कौन से आचार्य जो एक आई छत्तीसगढ़ के काबर की देखो आप मन जगन्नाथ जी के उपासक हो, जहाँ भी आप मन के भागवत होते तो जगन्नाथ जी के एक तस्वीर थे, तो लोगन ला लगत रही से कि ये उड़ीसा के भगवताचार्य है जो छत्तीसगढ़ में आके करते या फिर शायद उहे के हवाए। तो आज लोगन ला IBC 24 के माध्यम से यूं मालूम चल जाए कि आप मन छत्तीसगढ़ के हो। तो पचरा गीत अगर आप सुना दो वही अंदाज में। कोशिश करता हूँ गाय के। ठीक। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी नीबो जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बारे केकती के बड़ा सदान सरवर सरवर देखत हंस विराजे हंस मदाई के पहुना साजे पहुना ऊपर दाई विराजे दाई के संग माँ भैरव साजे भैरव संग लंगोर विराजे अन्नस फन्नस कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। बड़ सुघर जगन्नाथ जी के आपन उपासक हो और आपन देवी भागवत भी करता हो और जिन अंदाज में आपन पचरा गीत गाता हो, जिन तरह ले जस गीत गाता हो, ये सामंजस्य कैसे बैठाता हो? मैं शुरू से जगन्नाथ जी ला बचपना से ही भगवती ही माना हूँ। बताया। और दूसरा मैं अपन कथा में भी बताता हूँ लोगन ला कि एक श्लोक है, उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथो साक्षात दक्षिण काली के। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं भगवती महाकाली है। जगन्नाथ जी स्वयं कालिया में बोल कालिया, जैसे आप कई जन के अंदर ये जिज्ञासा रहते महाराज बोल कालिया बोलते हैं। हाँ। तो बोल कालिया का मतलब क्या है? तो जैसे हम बोल हाँ जैसे हम कई जन बोलते हैं हरि बोल बोल बम, तो यानी भगवान शंकर का नाम लो, हरि बोल यानी भगवान हरि का नाम लो, तो बोल कालिया यानी जगन्नाथ जी के नाम लो, क्योंकि कलयुग के सबसे मुख्य देवता है भगवान जगन्नाथ जी। ओखरी नाम लेवो तो हम इस संसार रूपी सागर से पार हो, पाप ताप हमारा नष्ट हो, तो जगन्नाथ जी के नाम लो, ये भाव रखें। बोल कालिया के नाम से आपका YouTube चैनल भी है, उसमें भी सारे ही आपके जितने भी भजन जितने भी जसगीत हैं वो सब भी हैं। तो IBC 24 के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप बोल कालिया चैनल जो है उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ से आप जसगीत को भी सुन सकते हैं और महाराज जी के जितने भी भागवत होते हैं वो भी हमेशा वहाँ पर लाइव होता है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लाइव होता है जी। तो वो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि जहाँ पर भी भागवत हो रहा है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन आज डिजिटल युग में आप डिजिटल उसके माध्यम से भी उनकी भागवत को सुन सकते हैं, उनकी कथा को सुन सकते हैं और उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। यानी सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करिएगा, उसे शेयर भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। सनातन की जब हम बात करते हैं तो अचानक से अभी देखा जा रहा है, जब मुझे लगता है शायद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से कहीं ना कहीं पहले महाकाल लोक बना, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा हुआ और उसके बाद फिर राम मंदिर और अब महाकुंभ जो हुआ, इसके बाद सनातन अचानक से उभार में है, एक अलग चढ़ाव में है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? मोदी जी के आने से सनातन ये जो भाव है, राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उज्जैन में बना, अभी महाकुंभ हुआ, थोड़ा अच्छे स्वरूप में हुआ, थोड़ा विकसित स्वरूप में हुआ, लेकिन ये सब पहले से था भी। हाँ बिल्कुल, है ना। और जैसे सनातन शब्द जो है, सनातन अभी नहीं आया है। बिल्कुल, सनातन जो है ये अभी, सनातन शब्द का अर्थ ही है जो था, जो है और जो रहेगा, उसे ही सनातन कहते हैं। यह सनातन स्वरूप का अर्थ ही भगवान है। सत्य, जैसे मैं अपने कथाओं में जय घोष लगाता हूँ, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय। तो सनातन शब्द का अर्थ ही जो था, है और जो रहेगा। तो कई लोगों का ऐसे भाव रहता है कि सनातन खतरे में है। सनातन को कभी किसी से खतरा नहीं था। सनातन तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ग्लानि उत्पन्न होता है, धर्म का नाश नहीं होता, धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवती भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
नासतिर भवति भारत नहीं बोले, धर्म का नाश होता है तब तब आता हूँ नहीं बोले, जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है, अधर्म का साम्राज्य होता है, तब तब मैं इस धराधाम में आता हूँ। तो सनातन में खतरा तो था ही नहीं। और रहा सवाल जो ग्लानियाँ उत्पन्न हो रही है आज वर्तमान में, तो उसके पीछे कारण हम दूसरे को दोष न दें, दोष हम अपने आप को दें। खतरा हमारे स्वयं से है, आपसे है, मेरे से है, हम सब से हैं, हमारे जितने दर्शक हैं उन सबको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है, जैसे अखंड भारत, सनातन, ये सारे शब्द जो भी आते जा रहे हैं, हम अखंड भारत बनाने चलेंगे तो अखंड भारत नहीं बना सकते, क्योंकि कोई एक व्यक्ति पूरा अखंड भारत नहीं बना सकता, कोई एक व्यक्ति सनातन धर्म का स्थापना नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए सबको साथ देना, सबके साथ की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। और इन सब के साथ और सबके सहयोग के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वयं से शुरुआत करें। जैसे कि मेरे बात को समझिएगा, जब हम स्वयं सुधर जाएंगे, हम स्वयं ऐसे कार्य करेंगे, हम स्वयं ऐसे आचरण करें, तो हमारे आचरण, हमारे कार्य, हमारे जीवन शैली को देख करके स्वतः है कि हमारी पत्नी उसका अनुकरण करेगी, वो प्रभावित होगी ही। हमें और हमारे पत्नी को देख के हमारे बच्चे अनुकरण करेंगे, हम हमारे पत्नी और हमारे बच्चे को देख करके हमारे भाई, हमारे परिवार अनुकरण करेंगे, हमारे बंधु बांधव अनुकरण करेंगे, उनको देख करके फिर एक गांव अनुकरण करेगा, एक गांव से फिर एक जनपद, एक जनपद से फिर एक जिला, एक जिला से फिर दूसरे जिला, दूसरे जिला से तीसरे जिला, तीसरे जिला से फिर एक राज्य, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरा राज्य से तीसरा राज्य, ऐसे करके हम अखंड भारत के निर्माण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि शुरुआत हमको अपने आप से करना है। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, रामनवमी, फाग, बसंत महोत्सव, इन सभी पर्व, ये तो पहले से था, लेकिन इन सभी के स्वरूप बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आज। शरद पूर्णिमासी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रभु महाराज किए थे, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका वृक्षंतो मनश्चक्र योग मायाम उपास्यता, उस पवित्र शरद पूर्णिमा के रात्रि को लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और करते क्या हैं? मदिरा सेवन करते हैं, मांस ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के स्वरूप को बदल दिए। खतरा किससे हो रहा है? गणेश विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन करना है, मदिरा सेवन किए, डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं, यानी गणेश विसर्जन का मतलब है मदिरा पी के नाचना है। दुर्गा जी के विसर्जन का मतलब है मदिरा पी के नाचना है। पहले एक समय में फाग होता था, समस्त माताएं बैठती थी, बहन बैठती थी, बुजुर्ग लोग बैठते थे, सारे युवा साथी बैठते थे, नगाड़ा के धुन बजता था, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते थे, सुंदर बसंत महोत्सव मनाते थे। क्या सुंदर स्वरूप था। आज होली यानी डीजे बजाना है और डीजे में नाचना है, मदिरा पीना है, रात को पार्टी करना है। तो खतरा किससे हो रहा है? खुद से हो रहा है। गलत किस चीज़ को मानते हैं लोग? भगवा पहने, ध्वज लहराएं, तिलक लगाएं और सनातनी होने की बात कहें, लेकिन सनातन का जो असली अर्थ है उसे ना समझें। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान हमारे मन में है, हम पूजा भी नहीं करेंगे, अगरबत्ती भी नहीं जलाएंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, भगवान हमारे मन में, हम सबका भला करेंगे। दोनों में से सही क्या है फिर? देखो, बहुत से लोग पूजा भी नहीं करते हैं। मैं भगवा पहनने का विरोधी नहीं हूँ, भगवा पहनना चाहिए, लेकिन भगवा के महत्व को समझें। भगवा का अर्थ है त्याग, समर्पण, परोपकार के भाव, माता पिता का सम्मान, गौ के रक्षा, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम, ये सारा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। सबको भगवा पहनना चाहिए, अच्छा लगे भी कि हाँ हमारा सनातन धर्म का पहचान है, ऋषि मुनियों का वस्त्र है वो। और जैसे भगवान को हम मन से मानते हैं, हमको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी गर्मी का महीना है, बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे से। देखो, हवा तो सब जगह है ना, हवा तो सब जगह है, लेकिन जब गर्मी बढ़ते जाती है और हमको ठंडकता चाहिए तो हम एसी के पास आते हैं, हम कूलर के पास आते हैं, हमको शांति मिलता है। भगवान तो सब जगह है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कण कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मंदिर जाने में हमको शांति मिलता है, बिल्कुल, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, बिल्कुल, वो हमारी आस्था का केंद्र है। धर्मांतरण एक छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं, राजनीतिज्ञ भी उसमें आते हैं, लोग भी उसमें जुड़ते हैं। वहाँ से एक तथ्य निकलकर सामने आता है जो बोला जाता है कि अगर आपके लोग हम तक आ रहे हैं तो ये परेशानी हमारी नहीं है, हम तो अपने धर्म में उन्हें शामिल करेंगे। ये परेशानी आपके धर्म की है कि लोग आपके धर्म को छोड़ रहे हैं। इसमें सत्संग का अभाव मानता हूँ मैं, सबसे मुख्य रूप से सत्संग का अभाव। और क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक या बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। समस्त जनमानस को, समस्त हमारे भारतवर्ष को सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसार। जब हम सत्संग करेंगे तभी हम जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। और इसमें सबसे मुख्य रूप से मैं मानता हूँ जाति भेद की भाव।
धर्म बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी देना भी उतना ही आवश्यक है। तो धर्म कहाँ से शुरुआत करें? बहुत से आज मुझे लगता है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि 90% लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े थे, हमारे वेद पढ़े थे, पुराण, उपनिषद, दर्शन सब कुछ पढ़ा था। लेकिन अब बच्चे वो सब नहीं पढ़ रहे हैं। लगता है आपको कि ये सब पढ़ना चाहिए? और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करें? रामचरितमानस, रामचरितमानस, क्योंकि मैं सबसे मुख्य रूप से रामचरितमानस को मानता हूँ। सब अपने घर में तो सबसे पहले सब माता पिता को ये संस्कार दे कि माता पिता स्वयं पढ़े, बच्चे को सुबह शाम कम से कम हम 5 दोहा पढ़े ही तो हमारे साथ बच्चे बैठेंगे, वो जानेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। प्रात काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, सुनेंगे तब तो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करेंगे। वो बच्चा तो सुना ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे माता पिता गुरु नावहि माथा करेंगे? तो बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उसका धीरे से फिर बच्चे को बोलें कि हाँ बेटा तुम मानस पढ़ो, फिर धीरे से उसको भगवत गीता का पाठ कराएं। छत्तीसगढ़ में ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि लोग सुन रहे हैं, आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और मान रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, अब आपको और ज़्यादा जगहों तक पहुंचना पड़ेगा। जी, अब इसमें सबसे मुख्य बात तो मैं बोलूँ कि पवन दीवान जी एक महान विभूति थे और वो संत थे, और ये लोगों का प्रेम है, ये लोगों का मेरे प्रति स्नेह है, मेरे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों का एक अपनापन है कि ये हमारे माटी पुत्र है, हमारे छत्तीसगढ़िया है, इसलिए एक रुझान है, इसलिए आ रहे हैं, ये मेरे को खुशी होता है। तो मेरा मुख्य प्रयास ये रहता है कि हिंसा रुके। तो बहुत से लोग मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, युवा लोग, वो सबसे मुख्य तो मेरे को खुशी इस चीज़ के होता है, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो मांस को छोड़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग मदिरा छोड़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग नशा मुक्त होते जा रहे हैं, इससे मेरे को बड़ा खुशी हो रहा है। अच्छा, धर्म के पथ पर तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल अगर मैं बोलूं कि पंडित युवराज पांडे जी की मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? जगन्नाथ जी को पाना। तो आज इसी बात पे सनातन संस्कृति और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए एक संदेश दे दीजिए। तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। दूसरे को सुखी देख करके ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो कोई अच्छा कथाकार है, ये कैसे इतना अच्छा कथा, ये कैसे फेमस हो रहा है, इसके पैर को कैसे खींच दूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे ये बदनाम हो जाए। कोई अच्छा नेतागिरी में आगे बढ़ रहा है तो ऐसा क्या कर दूँ जिससे वो व्यक्ति नीचे गिर जाए। कोई व्यापार में आगे बढ़ रहा है, ऐसे क्या करूँ जिससे वो नीचे गिर जाए। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोगों के लिए, छत्तीसगढ़िया भाई लोगों के लिए विशेष, छत्तीसगढ़िया भाई लोगों के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़िया में नहीं, हमारे छत्तीसगढ़िया के सम्मान नहीं करें, ठीक है। हम लोग तो सबसे मुख्य दुख इस बात के है कि यदि छत्तीसगढ़िया में नहीं, छत्तीसगढ़िया के सपोर्ट नहीं करी तो हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति आगे कैसे बढ़ी। हम लोग सपोर्ट करना है सबसे मुख्य रूप से। आज इतना सुघर सुघर गोठ आपमन करे हो, मुझे लगता है कि आज भी जितना लोगन सुनत हो ही कहीं ना कहीं ओकर मन में भी अब जागृति आई, चाहे वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति के प्रति होवे, चाहे वो सनातन धर्म के प्रति होवे। अपना समय दे बर आपके जोहार है। जय जगन्नाथ। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। तो आज हमने बात किया पंडित युवराज पांडे जी से, जिन्होंने सनातन धर्म के साथ ही ये भी समझाया कि मानवता क्या होती है। तो मानवता को समझिए, और इसके साथ ही जो सबसे मुख्य चीज़ है कि अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी में आपको वो संस्कार, वो संस्कृति डालनी है। और इसका सबसे सही तरीका तो जैसा कि महाराज जी ने भी कहा कि सत्संग में बच्चों को भेजिए। सत्संग में ना भेज पा रहे हो तो आप पंडित युवराज जी के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों को नियमित रूप से, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को 1 घंटे पूजा करनी चाहिए, इसी तरह से 1 घंटे आप सुनने को ज़रूर कहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, मानवता के बारे में वो गहराई बच्चों में ज़रूर आएगी। नमस्कार।